क्या आपके घुटने में बार बार पानी भर जाता है और आप परेशान हैं इससे? आइए जानिए इस वीडियो में कि ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रॉब्लम में घुटने में पानी बार बार क्यों बनता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली इंडिया से आपका स्वागत है एक और वीडियो में, जिसमें हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करने वाले हैं। वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस में पानी क्यों भरता रहता है घुटनों। तो पहले तो समझिए ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। तो घुटना एक जोड़ है। जोड़ 2 या 3 हड्डियों के मिलन से होती है और घुटने में 3 हड्डियां हैं, जांघ की हड्डी, पैर की हड्डी और कटोरा। जहां पे उनकी मिलन होती है उसे हम नी जॉइंट बोलते हैं, और जहां पे मूवमेंट होती है तो वास्तविक रूप से वो तीनों हड्डियां स्मूथ होनी चाहिए, चिकनाई जनक होनी चाहिए। तो ऊपर वाले ने तीनों हड्डियों के ऊपर चिकनाई लगाई है, जो एक पॉलिश या पेंट की तरह है, जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये कार्टिलेज जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, चोट के कारण, एजिंग के कारण घिसने लग जाती है, बिकॉज वास्तविक रूप से घुटना भी एक मशीन है। मशीन को अब यूज करोगे तो वो घिसेगी। तो जब घिसता है तो हड्डी हड्डी से टकराता है और रगड़ खाने लग जाता है। नाउ ये जो स्मूथनेस है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने वाली मैकेनिज्म है, वो एक तो चिकनाई है और उसके साथ साथ ल्यूब्रिकेशन भी होती है आपकी घुटने में। तो मिसाल के तौर पर आप बॉल बेयरिंग देख लीजिए अपने साइकिल में। बॉल बेयरिंग क्या होती है? चिकनाई जनक होती है, मेटल से बनी होती है। उसके साथ साथ वो सिंगर ऑयल भी लगाते हैं। वो सिंगर ऑयल मशीन ऑयल होती है। दोनों जो है वो उसको फ्रिक्शन से बचाती है। नाउ एक बॉल बेयरिंग को 3-4 साल बाद देख लीजिए, जो चिकनाई जनक था वो काला कलूटा होता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि जो चिकनाई है वो खत्म हो जाती है, मशीन ऑयल जो है वो खत्म हो जाती है, जिसके वजह से वो रगड़ खाता है और उसकी कलर और शेप बदल जाती है। वैसे ही घुटने में जब चिकनाई खत्म हो जाती है तो घुटना रगड़ खाने लग जाता है और उसकी शेप बदल जाती है और छोटे छोटे से हड्डियों के टुकड़े जो है वो रिलीज होने लग जाती है घुटने के अंदर। तो ये ल्यूब्रिकेशन कैसे बनती है ना? घुटने के चारों तरफ एक कवरिंग है जिसे हम साइनोवियम बोलते हैं। तो साइनोवियम आपके आंखों में जो टीयर ग्लैंड्स है वैसे ही है। आंखों में आंसू हमेशा होती है, पर जब आप एक धूल भरे इलाके में चले जाते हो या इमोशनली चार्ज हो जाते हो तो ये जरूरत से ज्यादा आंसू पैदा करता है। वैसे ही जब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, मतलब ये कवरिंग घुटने का, इरिटेट हो जाता है तो ये जरूरत से ज्यादा लुब्रिकेशन बनाता है। नॉर्मली इसका काम है 1 या 2 ml लुब्रिकेशन बनाना। तो सिमिलर है कि आंखों को आप रब करोगे तो क्या होगा? और आंसू बनेगी, पर आंसू बाहर निकल सकता है। घुटने में जब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन इरिटेट होता है, और क्यों इरिटेट होता है? जब धूल उड़ती है घुटना रगड़ता है, तो जब ये इरिटेट होता है तो लाल हो जाती है और जरूरत से ज्यादा घुटने के आंसू, मतलब लुब्रिकेशन, लगाने लग जाती है। टीयर्स भी याद रखिएगा, आपके आंसू भी लुब्रिकेशन ही है आंखों के। तो जब ये हो जाता है पानी भर जाता है, क्योंकि घुटना एक वैक्यूम की तरह है, अंदर का पानी बाहर नहीं जा सकता। तो जब तक के घुटना वो पानी को अब्सॉर्ब ना कर ले, वो पानी अंदर रहेगा। तो जब ये धूल उड़ती जाएगी तब तक पानी रहेगा। तो जब तक के रूट कॉज, मतलब चिकनाई को हम कुछ नहीं करें तो ये बनता रहेगा, इसीलिए पानी भरने लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हो इस स्थिति में? पहले तो अगर पहली बार बना है तो आइसिंग करिएगा, थोड़ा रेस्ट करिएगा, कंप्रेशन कर सकते हैं क्रेप बैंडेज के साथ, और थोड़ा एलिवेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ कई दवाइयाँ मिलती है जो सूजन को कम करती है, जो ट्रिप्सिन ब्रोमिलिन कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ होती है। वो 5 दिन के लिए आप सुबह शाम ले सकते हैं, जिससे सूजन कम हो सकती है। ज़रूर अपने घुटने के विशेषज्ञ के पास जाइएगा, अपना जांच कराइएगा और रूट कॉज पता करिएगा। अगर अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो फिजियोथेरेपी इत्यादि से काम चल सकती है। अगर आपकी एडवांस्ड है तो तब हमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, अगर आपका वास्तविक जिंदगी इफेक्ट हो रहा है और अगर आप परेशान हो रहे हो। घरेलू इलाज क्या क्या हो सकती है इसमें? एक तो है डाइट। सो कई फूड सब्सटेंसेस वैसे होते हैं जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे टर्मरिक, हल्दी। हल्दी में ये चीज़ है, और हमारे पूर्वजों भी ये हल्दी इस्तेमाल करते थे, दूध में लगाते थे ताकि सूजन कम हो। तो हल्दी बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कॉड लिवर ऑयल, नट्स जैसे वॉलनट इत्यादि जो है, ब्लूबेरीज जो फ्रूट्स में हैं, ये बहुत हेल्प करती हैं सूजन को कम करने में। तो ये फूड स्टफ में आप जो है अपनी डाइट बदल सकते हैं। उसके अलावा जब भगवान एक अंग बनाता है
तो उस पर ज़्यादा जोर ना पड़े तो एक और अंग बना है जो उसका मदद कर सकता है। और घुटने के सबसे अच्छे दोस्त हैं मांसपेशियां, जांघ की और कूल्हे की मांसपेशियां। उनको हम मजबूत करें तो घुटने पे लोड थोड़ा कम हो सकता है। अगर अर्ली आर्थराइटिस है और एक ही तरफ है तो कई तरीकों के ब्रेसेस भी आते हैं जो एक तरफ का वजन दूसरे तरफ थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, जिसके वजह से रगड़ खाना थोड़ा कम हो सकता है। थोड़े एडवांस केसेस में जब बार बार बन रहा है तो हम कभी कभी एक सुई लगा के इसको निकालते हैं, जो मैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड लगाता हूँ ताकि सही जगह सुई जाए देखते हुए, और ये पानी हम निकाल सकते हैं। और सूजन को घटाने के लिए कुछ इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। वो 3 तरीके के मेनली होती हैं। स्टेरॉइड इंजेक्शन जो बहुत ज़्यादा असरदार है इस सूजन के मामले में, पर साल में 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। दूसरे इंजेक्शंस है जो लुब्रिकेशन वाले इंजेक्शंस है और पीआरपी, वो सूजन इतना कम नहीं करते पर उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है। अगर बहुत ज़्यादा हो, बहुत रिपीटेडली हो, आप ज़्यादा चल नहीं पा रहे, तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है चिकनाई की जगह पे कुछ लगाना। उसका होता है 2 तरीके का। एक है पार्शियल नी या नी कैपिंग, मतलब जो हिस्सा खराब है वहीं पे कैप लगाना, या पूरे घुटने में कैप लगाना, जिसे हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। थोड़े यंग लोगों में 40-35 साल के लोगों में हम ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं करते, मतलब प्रत्यारोपण नहीं करते घुटने की, तो हम घुटने की दिशा बदलते हैं जब आर्थराइटिस एक तरफा हो, जिसे हम ऑस्टियोटमीज बोलते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है घुटने के सूजन के बारे में, ये क्यों बनता है, क्या घरेलू इलाज है और अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जिन लोगों को अंग्रेजी में या इंग्लिश कंटेंट पसंद है, दोज हू लाइक इंग्लिश कंटेंट, प्लीज़ फॉलो आवर इंग्लिश चैनल। थैंक यू।